नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर से गगनभेदी नारे हों। मेरा नाम राजकुमार है, मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आज ऐसी क्या मजबूरी पड़ी है कि आज अपना कामकाज छोड़कर आपको सांकेतिक रूप से यहाँ बैठना पड़ा है? देखिए, मेरा नाम राजकुमार है, मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ। पिछले कुछ टाइम से हम जो हमारे पीएमओ सीएमओ उनको अपनी परेशानियाँ बताते आए हैं, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। हमने कई बार बताया कि देखिए, पहले ही स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, तो आप डेपुटेशन के स्टाफ को यहाँ से पीएससी सीएससी पे मत भेजो, क्योंकि यहाँ फिर हमारा भी काम अफेक्ट हो रहा है और पेशेंट केयर भी अफेक्ट हो रही है। उसके बाद हमने उनको बोला था कि एलटी जो हैं, जो यहाँ के लैब टेक्नीशियन हैं, वो चाहते हैं कि हम उनका काम भी करें, आयुष्मान डिपार्टमेंट है वो चाहता है हम उनका काम भी करें। एक स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बाद नॉन नर्सिंग बर्डन जो है वो हमारे पर और बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो है पीसफुल इशू बेस्ड हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के दिन 3 घंटे के लिए। क्या क्या काम रहता है आप लोगों का अस्पताल में, और अगर आज किसी को परेशानी होती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि पेशेंट सफ़र ना करें। हमने जो क्रिटिकल एरियाज है वहाँ पे अपना स्टाफ छोड़ा हुआ है, तो पेशेंट सफ़र नहीं करेंगे। तो इससे पहले आपने अपनी जो डिमांड है पहले कहाँ रखी है, या कोई ज्ञापन सौंपा है इससे पहले, ताकि जो है ऊपर तक जो बात पहुँच सके आपकी? हमने 29 तारीख को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दी थी पीएमओ सर को, और हमने वो सीएमओ और डीसी सर को भी फॉरवर्ड करवाई थी। फिर उसके बाद हमने 1 तारीख को एक और लेटर दिया था, जिसमें हमने लिखा था कि हम अगर आप चाहते हैं तो हम बैठ के एक मीटिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव जो भी डायलॉग्स आप चाहते हैं हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक हमें उस चीज़ का कोई जो है रिजोल्यूशन दिखा नहीं, तो आज हमने फिर अपना सिंबॉलिक वर्क सस्पेंड तो किया। आज किस तरह से देखा जा रहा है कि आपने काले बिल्ले लगा रखे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हैं, किस तरह से अपना विरोध जता रहे हैं? हम अभी सिर्फ शांतिपूर्वक अपना विरोध जता रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो है नहीं, जो भी है वो हम स्टाफ शॉर्टेज का जो इशू है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट केयर को तो अफेक्ट करता है, और हमें भी पता है एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहेगा कि पेशेंट केयर अफेक्ट हो। तो आज सांकेतिक रूप से किया शांतिपूर्वक, अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर आगे अगला कदम क्या रहेगा? अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जैसे भी रूल के हिसाब से हम अपने सीनियर से बात करेंगे, अपनी एसोसिएशन से बात करेंगे, तो हम आगे फिर डिसाइड करेंगे जैसा भी होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बीके में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और स्टाफ बहुत ही कम है हमारे पास, और ऊपर से डेपुटेशन भेजे जा रहे हैं। डेपुटेशन तब भेजनी चाहिए ना जब यहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ हो, और सेफ्टी भी नहीं है नर्सेज की। नाइट में लगती है तो अकेला स्टाफ सफ़र करता है, कोई GH के कोई गार्ड कुछ नहीं होता, अकेला स्टाफ ही होता है। सेफ्टी इश्यूज भी है हमें बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो कभी कोई ऐसी घटना घटित हुई आपके साथ के लगा हो कि आप सेफ नहीं है इस यहाँ जी पर? बिल्कुल हुआ है। नाइट में मतलब पेशेंट थे, उसके साथ अटेंडर थे, बहुत ज़्यादा गुंडे टाइप थे वो लोग। हमने बोला, हमने SNO को इन्फॉर्म किया तो वो कहते हैं कि गार्ड नहीं है इमरजेंसी में। और लेकिन हमारे पास, हमने कहा कि 10 मिनट के लिए चाहिए हमें गार्ड, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो हम किसको बोले, हम किसको ठहराए जिम्मेवार कि हमारी सेफ्टी के लिए क्या इन्होंने प्रबंध कर रखे हैं। अकेला स्टाफ ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर पेशेंट इश्यूज आते हैं तो स्टाफ को जिम्मेवार ठहराया जाता है। LT का काम नहीं होता, स्टाफ को जिम्मेवार ठहराया जाता है। सफाई नहीं होती तो स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये सही नहीं, इसलिए हमने ये स्ट्राइक करी। लगभग कितने जो है आपके साथ कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी बैठे हुए हैं आज, और क्या कहेंगे, और कितनी ज़रूरत है आपको जो स्टाफ बढ़ाने की? स्टाफ बढ़ाने की कम से कम नर्स पेशेंट रेशो के अकॉर्डिंग तो हमें स्टाफ चाहिए। लगभग आज कितने जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो 40 के अराउंड है। 40 के करीब हैं। तो स्टाफ की भी काफ़ी कमी है आपको? बिल्कुल है। मुख्य मांग की करें तो मुख्य मांग 2-4 जो है क्या क्या है आपकी जो चाहते एक तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हमारी सेफ्टी के लिए हो। दूसरा पीने का पानी वो, और वॉशरूम की फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं है यहाँ पे। सेफ्टी सबसे मेन है। हाँ जी। ये मांगे 3-4 मांगे हाँ जी। ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है। कोई सैलरी वैलरी को बढ़ाने को लेकर या कुछ ऐसी कोई मांग? नहीं, वो ऐसी कोई मांग नहीं है हमारी। छोटी मोटी मांगे ही हैं जिन्हें मान लेना चाहिए। एक मिनट भाई। मेरा नाम मनीषा। इतनी गर्मी में हमने देखा कि अब बच्चे को भी साथ में लेकर बैठे हैं, क्या परेशानी है? बच्चे को घर पे रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए बच्चा साथ रखना पड़ता है। तो आपकी क्या मांग है, आज किस तरीके से विरोध जता रहे हैं? मेरी जिस वार्ड में ड्यूटी है वो मेडिकल वार्ड है। हमारे लिए वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है। पहले वो यहाँ टीन के कंटेनर में होता था, अब उसको रिसेंटली नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। हमें वार्ड के नाम पे सिर्फ एक कमरा दिया गया है जिसमें 6 से 7 बेड हैं बस। ना कोई सीटिंग अरेंजमेंट है, ना किसी तरह की कोई और अदर फैसिलिटी है।
तो इसीलिए, और स्टाफ शॉर्टेज हमारे वार्ड में बहुत है, क्योंकि हमारे वार्ड से ही स्टाफों को डेपुटेशन पे कहीं और भेज दिया गया है, तो हमें डेली ड्यूटी आना पड़ता है। हमें ना किसी तरीके का कोई ऑफ मिल रहा है, ना कोई फैसिलिटीज़ है, नहीं छुट्टी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि स्टाफ ही हमारे वार्ड में 4 रह गया है। एक मॉर्निंग करता है, एक इवनिंग, एक नाइट, सिर्फ एक जिसकी नाइट होती है उसी को छुट्टी मिलती है। काफ़ी तो दिनों से कितना स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए जिससे आपका बर्डन कम हो जाएगा? हमारा जो स्टाफ इधर उधर भेज दिया गया है, हम बस उसी को वापस मांग रहे हैं। अच्छा, यही हमारी मेन मांगे हैं।